हेलो दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक है। आज इस वीडियो में आपसे बात करने वाला हूं कंप्यूटर शॉर्टकट के बारे में और आपको बताऊंगा कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट के बारे में ताकि आप कभी भी कंप्यूटर शॉर्टकट में और आइकन्स में जो कि यूजुअल आइकन्स होते हैं आप उनमें कंफ्यूज ना होइए और आपको इसका कॉन्सेप्ट पता रहे ताकि आप बेहतरीन तरीके से आप ऑफिस में काम कर पाएँ। देखिएगा दोस्तों, आइकन क्या होता है आप सभी को पता है कि कोई भी फाइल, फोल्डर, एग्जीक्यूटिव फाइल, एप्लीकेशंस कुछ भी हो, कुछ भी अगर आप कंप्यूटर पे देख रहे हैं वो आइकन कहलाता है अगर वो किसी इमेज के द्वारा आपके सामने शो हो रहा होता है। लाइक ये इस फोटो का आइकन है, इस एप्लीकेशन का आइकन है, इस फोल्डर का आइकन है, इस पीडीएफ का ये आइकन है, ठीक है ना। तो इस तरह से आप आइकन्स के बारे में जानिए। मान लीजिए कि फोल्डर्स हैं और एक ये फोल्डर है तो जिसमें आप देख रहे हैं कि टिल्टेड एक एरो है। तो ये जो एरो का साइन है ये बताता है कि शॉर्टकट है। ये जो आप देख रहे हैं एरो, ये शॉर्टकट है। इसका मतलब क्या होता है, आप हाइपर लिंक के बारे में, लिंक के बारे में जानते हैं कि आप उस पर क्लिक करते हैं तो आप किसी दूसरे साइट पे पहुंच जाते हैं, ठीक है ना। तो होता क्या है कि अगर मान लीजिए आप इस पर क्लिक कर रहे हैं, ठीक है ना, तो ये देखिएगा आपके सामने ओपन हो गया है ये फाइल। और असल में ये फाइल नहीं है, ये फाइल में कोई भी कंटेंट नहीं है बल्कि ओनली ये शॉर्टकट है। इसके अलावा अगर मान लीजिए कि आप इस पर क्लिक करेंगे तो वही कंटेंट इसमें भी है। तो मतलब क्या है कि एक ऐसा आपके सामने लिंक प्रोवाइड कर दिया गया है कि अगर आप इस पर क्लिक करेंगे इस वाले पे तो वो सेम मैटर रहेगा, मतलब सेम मीनिंग का रहेगा कि अगर आप इस पर क्लिक करते हैं। तो सिर्फ इस आइकन का एक लिंक यहाँ पे प्रोवाइड हो जाता है, ये कोई कॉपी नहीं है। कॉपी नहीं है कि मतलब अगर आप दो कॉपी बन गई है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिएगा ये दो चीज़ें हो गई, ठीक है ना। एक चीज़ ये हो गई, एक चीज़ ये हो गई, एक चीज़ हो गई। तो अगर मान लीजिए कि मैं इसे डिलीट करता हूँ, ठीक है ना, इसे अगर मान लीजिए मैं डिलीट करता हूँ फिर भी इस पर कोई असर नहीं हुआ है, किसी पे असर नहीं हुआ है। लेकिन अगर मान लीजिए कि आप इसे डिलीट करते हैं, ठीक है ना, इसे आपने ये देखिए डिलीट किया तो ना इस पर कोई असर हुआ ना इसकी कॉपी पे कोई असर हुआ। लेकिन अगर मान लीजिए कि इसका आप एक शॉर्टकट बनाए हैं और जैसे यहाँ पे क्रिएट शॉर्टकट है, ये देखिए है, और इसके अलावा मान लीजिए कि इसकी एक कॉपी भी है, चलिए इसकी एक कॉपी भी है, तो कॉपी को डिलीट करते हैं तो इस पर कोई असर नहीं जाता। लेकिन अगर आप मूल फाइल पे या ओरिजिनल फाइल पे अगर आप कोई भी चेंजेस लाते हैं, डिलीट करते हैं, तो देखिएगा ये वर्क करना बंद कर देगा। और ऐसा क्यों करेगा मैं आपको बताता हूँ। देखिएगा आप राइट क्लिक करिए, प्रॉपर्टीज पे जाइए, तो यहाँ पे एक टारगेट का ऑप्शन रहता है। टारगेट का मतलब क्या रहता है कि इसकी लोकेशन क्या है, कि मतलब अगर आप इस पर क्लिक करते हैं, ठीक है ना, इस पर अगर आप क्लिक करते हैं तो आखिर ये कौन सी फाइल को ओपन कर रहा है, इसका मतलब ये हो जाता है। जैसे आप इस आइकन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने शॉर्टकट का मतलब आ जाएगा, इसके बारे में आ जाएगा। यहाँ पे जनरल पे देखिएगा क्या है, जनरल पे बताएगा कि टाइप ऑफ लिंक क्या है, मतलब शॉर्टकट टाइप का ये लिंक टाइप की एक फाइल है। लेकिन अगर जो इसकी सोर्स फाइल है, अगर आप इस पर क्लिक करते हैं प्रॉपर्टीज पे और यहाँ पे जाएंगे जनरल पे, तो ये बताएगा ये टेक्स्ट फाइल है और इसका जो सिक्योरिटी वगैरह है, मतलब एक्स्ट्रा जो ऑप्शन है वो नहीं आएगा। तो शॉर्टकट में मेन यही रहता है कि वो कोई भी फाइल नहीं होती, असल में वो कोई भी फाइल नहीं होती बल्कि उसका एक सोर्स लिंक होता है, ठीक है ना। कि अगर आप उस पर क्लिक करेंगे तो सीधा आप उस फाइल पे आप क्लिक कर रहे हैं या उस पर आप क्लिक कर रहे हैं जिसको आपने इसका शॉर्टकट बनाया है। तो चलिए अगर मान लीजिए इसका आपने एक कॉपी भी बनाया है, लेकिन अगर आप जो मूल कॉपी है इसकी, जो मूल प्रति है, अगर आप इस फाइल को, अगर आप टेक्स्ट फाइल को डिलीट करते हैं परमानेंटली, तो देखिएगा कॉपी होने के बावजूद भी ये काम करना बंद कर देगा। तो देखिएगा यहाँ पे मैसेज आ रहा है, द आइटम मेक यूट्यूब वीडियो, ये जो भी फाइल का नाम है, ये रिफर्स हैज़ बीन चेंज्ड और मूव्ड। तो अब इसलिए प्रॉपरली वर्क नहीं करेगा। तो क्या आप इसे डिलीट करना चाहेंगे, तो चलिए डिलीट कर देते हैं, कोई सेंस नहीं। तो इस तरह से दोस्तों ये वर्क करता है। इसी तरह से आप किसी का भी अगर सामने आप कुछ भी देख रहे हैं, लाइक रिसाइकिल बिन देख रहे हैं, तो आप यहाँ पे राइट क्लिक करिए एंड क्रिएट शॉर्टकट पे अगर आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे कर सकते हैं। तो इसका सबसे बड़ा प्रयोग क्या होगा कि अगर मान लीजिए रिसाइकिल बिन में मान लीजिए कि आप कोई यहाँ पे फोल्डर ले जाके या फाइल ले जाके यहाँ पे डंप करते हैं, ठीक है ना, डिलीट करेंगे एक बार तो वहाँ जाएगा, आप डंप भी कर सकते हैं। तो इस तरह से अगर आपको डंप ना करना हो, मतलब बार बार आके डेस्कटॉप पे कट पेस्ट करके या फिर यहाँ पे ऐसे कुछ करके ना करना हो, डिलीट ना करना हो, तो आपके पास जहाँ पे भी आपका ड्राइव हो, लाइक मान लीजिए कि आपका ये ड्राइव है, तो आप यहाँ पे भी एक रख सकते हैं शॉर्टकट। और मान लीजिए कि यहाँ पे आपके सामने प्रोजेक्ट्स करके एक फोल्डर है, बाद में मैं इसे रिस्टोर कर लूँगा, आप यहाँ पे भी इसे डंप कर सकते हैं। मतलब डंप आपने तो शॉर्टकट में किया, लेकिन वो कहाँ जाएगा, रिसाइकिल बिन में ही जाएगा, मतलब जो ओरिजिनल उसका जगह है वहाँ जाएगा। तो इस तरह से दोस्तों आप बनाते हैं किसी का भी शॉर्टकट, लाइक मान लीजिए कि यहाँ पे 2UPSC है और यहाँ पे आप इसका शॉर्टकट बनाना चाहते हैं, राइट क्लिक करके आप क्रिएट शॉर्टकट कर सकते हैं। इसी तरह से दोस्तों क्या है कि अगर मान लीजिए आपके पास कोई फोल्डर है, ठीक है ना, और फोल्डर के अंदर मान लीजिए कोई कंटेंट है,
मान लीजिए कि यहाँ पे टेक्स्ट फाइल ही मान लीजिए कोई आपके पास है, इसी का आप शॉर्टकट बनाना चाहें तो राइट क्लिक करके आप शॉर्टकट बना सकते हैं। ये देखिए कि शॉर्टकट है। शॉर्टकट को आप एक जगह से दूसरी जगह पेस्ट कर सकते हैं, कहीं पे भी ले जा सकते हैं और बाकायदा वैसे ही वर्क करेगा जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझाया है, बताया है। तो देखिए क्या फाइल का शॉर्टकट है, फोल्डर का शॉर्टकट हो गया, इसी तरह से किसी भी एप्लीकेशन का भी आप शॉर्टकट बना सकते हैं जिसका एग्जीक्यूटिव फाइल जहाँ पे क्लिक करने के बाद वो ओपन होता है, अगर आपके कंप्यूटर पे मौजूद है तो उसका आप शॉर्टकट बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल कि अगर मान लीजिए कि यहाँ पे अपने पास ऑफिस है, ठीक है ना, और वन नोट फॉर विंडोज 10 है, अगर आप इसका शॉर्टकट बनाना चाहें तो मोर पे जाइए। बाद में चलिए मैं कोई दूसरा बनाता हूँ आपके सामने। यहाँ पे मान लीजिए कि ये आपके सामने है विंडोज एसेसरी और यहाँ पे है पेंट का ऑप्शन, तो आप इस पर राइट क्लिक करिए, आप इसके लोकेशन पे जाइए। अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम में अलग अलग ऑप्शंस रहते हैं, तो आपको ओपन फाइल लोकेशन पे जाना है। जैसे आप वहाँ पे जाएंगे तो आप यहाँ पे ये देखिएगा ऑलरेडी ये शॉर्टकट है, तो इसका आप अगेन एक शॉर्टकट बना सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि ये शॉर्टकट इसलिए शो कर रहा है क्योंकि ऑलरेडी एग्जीक्यूटिव फाइल का यहाँ पे ये शॉर्टकट दिया गया है ताकि आप यहाँ से एक्सेस कर पाएँ। तो आप इसको कॉपी कर सकते हैं और मन चाहिए जगह जैसे डेस्कटॉप में जाके आप पेस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपके पास पेंट का भी शॉर्टकट एक बन के तैयार हो जाएगा। अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो देखिएगा यहाँ पे पेंट पे आप जाएंगे। लेकिन हमेशा याद रखिएगा कि जो आपके पास शॉर्टकट है, मान लीजिए कि आपके पास एक ये शॉर्टकट है, एक ये है, ठीक है ना, ये शॉर्टकट है, फाइल है, तो आपको हमेशा अगर कभी डिलीट करना हो तो आप हमेशा डिलीट शॉर्टकट को किया करिए। जो ओरिजिनल फाइल है आप उसको गलती से भी डिलीट नहीं करिएगा, कभी ये सोच के कि आपका एक दो कॉपी है, एक कॉपी ये हो गया, एक कॉपी हो गया, देखो चलो डिलीट कर देते हैं। तो डिलीट अगर आप करते भी हैं तो हमेशा आप शॉर्टकट को करिएगा, ओरिजिनल फाइल को, टारगेट फाइल को नहीं करिएगा। नहीं तो क्या होगा कि सारा का सारा आपका कंटेंट वेस्टेड हो जाएगा, आपका चला जाएगा, डिलीटेड हो जाएगा। देखिएगा शॉर्टकट बनाने का एक तरीका और है कि यहाँ पे आप राइट क्लिक करिए, न्यू ऑप्शन पे जाइए और यहाँ पे रहता है शॉर्टकट ऑप्शन, और यहाँ पे आप ब्राउज कर सकते हैं कि कौन सी फाइल का, कौन सी जगह का, कौन से लोकेशन का आपको शॉर्टकट बनाना है। लाइक दिस पीसी पे जाएंगे तो यहाँ पे प्रोग्राम्स फाइल्स का ऑप्शन आपको मिल जाएगा, जैसे सी ड्राइव में यूजुअली रहता है। तो यहाँ पे जितने भी आपके सामने ऑप्शन है, लाइक गूगल का हो गया, कॉमन फाइल्स, जितना भी है आप देख सकते हैं और आप बना सकते हैं इन सभी का शॉर्टकट। देखिएगा दोस्तों, कुछ चीज़ें हैं जैसे कि मान लीजिए जो इनबिल्ट है, सिस्टम इनबिल्ट कुछ एप्लीकेशंस हैं, तो उनका शॉर्टकट बनाना अभी मैं नहीं सीख पाया हूँ या फिर मेरे नॉलेज में नहीं है। अगर आपको आता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा दोस्तों। देखिए एक मज़ेदार बात ये भी है कि जो आपका शॉर्टकट है, इससे अगर आपको अलग दिखाना हो थोड़ी, तो आप क्या कर सकते हैं, प्रॉपर्टीज़ पे, शॉर्टकट पे आपको पास ऑप्शन मिल जाएगा चेंज आइकन का, आप यहाँ पे जाइए और जो भी आपको आइकन देना है आप वो आइकन दे सकते हैं। ये देखिए कि इन दोनों का आइकन्स बदल गया है। इसके अंदर जो कंटेंट है, ठीक है ना, जो भी कंटेंट है, तो चाहे आप इसे ओपन करके कुछ लिखिए, चाहे आप इसे ओपन करके कुछ लिखिए, मतलब एक दूसरे से लिंक रहेगा। तो दोस्तों उम्मीद है कि अब आप कंप्लीटली समझ पाए होंगे कि क्या है शॉर्टकट और कैसे वर्क करता है कंप्यूटर में। ऐसी किसी वीडियो हमारे साथ बनिएगा।